बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बड़ी खबर जो हकीकत टीवी ब्रेक करने जा रहा है, आपको खुश भी कर देगी और इंडियन मीडिया उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह को मुकम्मल तौर पर बेनकाब भी करेगी। ये जितनी मर्जी भड़के मारते फिरे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बयान इन्होंने चाइना के खिलाफ कुछ नहीं दिया। अब जरा सुनिएगा सूरत हाल क्या होने जा रही है। रिकमेंडेशन आई है इंडिया की फौज की जानिब से मोदी सरकार को कि लद्दाख के अंदर जो जर्नल्स थे उनको फौरी तौर पर सैक किया जाए, क्योंकि उनकी नाकामी की वजह से हमारे हाथ से लद्दाख और बाकी इलाके इस वक्त निकल चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जो अहम तरीन बात यह है कि मोदी सरकार चाइना के साथ मामलात ये तय करने जा रही है कि आप इलाकों में जहां पर घुस चुके हैं वहीं पर रहे, यानी आप अगर हमारी बात नहीं माने, इलाके छोड़कर नहीं जा रहे, तो हमारे साथ मामलात ये तय कर ले कि आप इन इलाकों से आगे नहीं बढ़ेंगे और बाकी जितने भी हमारे और आपके दरमियान मामलात होंगे हम मिल बैठकर इसको हल करेंगे। यानी आपने जितने इलाके कब्जे कर लिए हैं वो आप अपने पास रखें और जितने बाकी रह गए उस पर बैठकर हम डिमार्केशन करेंगे, मुज़ाकरात होंगे, चाहे उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, कुछ भी लगे। और इंडिया की फौज के अंदर ये कंसर्न पाया जा रहा है कि मोदी सरकार अपने इलाके जिस पर चाइना ने कब्जा किया वो चाइना को देने जा रही, यानी मोदी के दौर के अंदर चाइना ने इंडिया के इलाके उससे छीन लिए बजौरे बाजू। दूसरा, फौज की तरफ से जो रिकमेंडेशन और ये पता चलाएगा कि अगर चाइना का हम मुकाबला करते हैं, जंग की सी सूरत हाल पैदा होती है, उसके क्या चांसेस है, हमारा विन करने का क्या सूरत हाल है, तो उस पर फौज, एयरफोर्स और बाकी तमाम इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट गई है उसके मुताबिक अगर चाइना और इंडिया की जंग होती है तो इंडिया की करीबन 7 से 8 रियासतें, इंडिया के बेशतर इलाके चाइना के हाथ चले जाएंगे। और उससे भी ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि चाइना की जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ सेक्टर्स में इंडिया के वो निकालने से भारत के अंदर एक माशी बहरान पैदा शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत में अनारकी होने का खतरा है, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लिहाजा हम इंडिया से जंग नहीं कर सकते। और उस रिकमेंडेशन के अंदर यह भी कहा गया है कि आपने सबसे पहले उनसे बातचीत करनी है, क्योंकि हम जंग की पोजीशन में नहीं है। अब मोदी सरकार चाइना से ये मामला तय करने जा रही है कि जिन इलाकों पर आपने कब्जा किया है आप वो इलाके रखें अपने पास और बाकी पर हमसे बातचीत करें, यानी पूरी तरह हम आपसे जंग नहीं कर सकते। ये वही बात है जो डे फर्स्ट से आपको हकीकत टीवी बताता आ रहा था। किसी मीडिया चैनल पर यह बात नहीं आई, आपको बताया था कि ये चाइना से नहीं जंग लड़ सकते अंटिल के कोई पागलपन ना हो जाए मोदी के हाथों। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि चाइना के तमाम शहरियों को इस वक्त निकालने का काम शुरू हो चुका है भारत से। वहां पर जितने कई हजार शहरी, कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो पढ़ने वाले भी थे, सबको ऐसा करके इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया था और उसके बाद उनको अब निकाल कर चाइना वापस लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो अहम तरीन बात यह है कि जनरल बाजवा का विजिट हुआ है काबुल के अंदर, अशरफ गनी से मुलाकात हुई है, DG ISI जनरल फैज भी वहां पर मौजूद थे और ये एक सॉफ्ट पैगाम जाकर दिया है कि अब आप इस तमाम सूरत हाल के अंदर जिनकी बैक पर आप काम कर रहे थे, यानी इंडिया की बैक पर काम कर रहे थे, वो तो फंस चुके हैं। अब आप अफगान तालिबान और आप यहाँ पर बैठकर अपने मसाइल हल करें और पाकिस्तान की तरफ जो खाना जंगी का प्लान है दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हुए, वो किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए। गनी कस्में खाकर कहता था कि मैं एक भी कैदी रिहा नहीं करूंगा और पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तानी है। ये जरा अब उसकी आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उससे आपको अंदाजा होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है जनरल बाजवा क्या की। यानी इस वक्त पाकिस्तान भरपूर मजबूत कमांड में है। हमारा सबसे ज्यादा फायदा ये है क्योंकि अब इस वक्त इंडिया का चैप्टर अफगानिस्तान से क्लोज होने जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। वहां पर यही सूरत हाल है कि जल्द अज जल्द अफगान तालिबान हुकूमत में आए, वो आने के बाद इस तमाम सूरत हाल में दाइश को, रॉ को वो खुद ही निकाल लेंगे। हमारा सिर्फ ये काम होना चाहिए कि हम जल्द अज जल्द इनके जो मामला है वो तय करवाएं, क्योंकि अब इंडिया को पड़ गई है लद्दाख की जानिब से और दूसरा कश्मीर की जानिब से हमारे पास अपर हैंड है। हम अगर वहां से चढ़ाई कर देते तो 3-3 फ्रंट्स जो बिल्कुल भी भारत नहीं संभाल पाएगा। जैसा उनकी आर्मी ने रिकमेंडेशन भेजी है कि अगर चाइना से जंग होती है तो भारत के बहुत सारे इलाके चाइना के हाथ चले जाएंगे, लिहाजा आप उनसे बातचीत करें। इसीलिए मोदी सरकार उनके सामने ये प्रपोजल रखने जा रही है कि जो इलाकों पर आप कब्जा कर चुके हैं वो आप अपने पास रखें, क्योंकि चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, उनकी जो आर्मी के अंदर काम करते हैं,
ये इन इंजीनियर्स को आगे ले आए हैं और उन इंजीनियर्स की मदद से वहां पर चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो वो पॉइंट टू पॉइंट उनको कनेक्ट करने जा रहे हैं। बंकर्स वो ऑलरेडी बनाए हैं, सब कुछ किया है कि अब किसी भी सूरत चाइना ने वो इलाके नहीं छोड़ने, भूल जाए वो इलाके इंडिया के पास आएंगे। चाइना यहां से निकलने का कोई उसका मंसूबा नहीं है, कोई प्लान नहीं है और इंडिया के पास भी लड़ने का तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ मामला था कि चाइना को कहे कि आप अपने ये इलाके ले लें, हमारे जो इलाकों पर आपने कब्जा किया है। अब चाइना ने जो कहा था कि इंडिया जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो चाइना की टेरिटरी है, उसको बंद किया जाए और उसके बाद इंडिया पहले कह रहा था कि चाइना भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक्साइज चीन के इलाके खाली करे। अब इंडिया ने फैसला ये किया है कि वो चाइना को इस तमाम सूरत हाल से भी नहीं रोकेगा और उनको कह रहा है कि जो जो आपके पास आप इसको रखें, बस आप मजीद आगे ना बढ़े, लिहाजा हम आपसे नहीं लड़ सकते। देखिए, पेंटागन ने अगर ये रिपोर्ट जारी की थी कि अमेरिका अगर लड़ेगा चाइना से तो वो शिकस्त खा जाएगा, तो इंडिया किस खेत की मूली है। आप ये देखिए, उनकी तकरीबन 90 अरब डॉलर्स की तो खाली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। क्या इंडिया टिकटॉक बंद कर सकता है? 50 करोड़ उसके यूजर्स हैं। ओप्पो वहां पर काम करता है, ड्रीम 11 वहां पर काम करता है, जोमेटो वहां पर काम करता है। इस तरह के बेशुमार वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट है। यानी वो अगर निकाल ले अपनी इन्वेस्टमेंट तो आप देखिएगा इंडिया का क्या हाल होगा। तो ये कोई समझता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने जाएंगे और इंडिया उनको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा? वो गले से पकड़ के अपनी फौजों को कहेंगे मजीद आप आगे चढ़ाई करें और इनसे हम लेकर दिखाते हैं। तो चाइना ने इस वक्त गर्दन से पकड़ा है इंडिया को। इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरेंडर करने के और वही वो करने जा रहे हैं। यानी फौज ने उनके लड़ने से इनकार कर दिया और कहा है कि आप जर्नैलों को पकड़ें। ये वो जर्नैल हैं जिन्होंने पूरा खेल बिछाया था, यानी बिसात बिछाई, इन्हीं की वजह से आज हमारे इलाके चाइना के कब्जे में जा चुके हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।